वक्त की 50 बड़ी खबरों पर अब नजर डाल लेते हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में नेशनल हर्मिटेज म्यूजियम देखने पहुंचे पीएम मोदी। म्यूजियम की पीएम ने की तारीफ। पीएम मोदी सेंट पीटर्सबर्ग में ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम भी पहुंचे। म्यूजियम में भगवद गीता, संस्कृत और गुरुमुखी लिपि से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं। भारत और रूस के बीच 5 करार। कुडनकुलम में 2 न्यूक्लियर यूनिट लगाने पर सहमति। एनएसजी में भारत की एंट्री का रूस ने समर्थन किया। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भी रूस का साथ मिला। रूस ने किया पाकिस्तान के साथ मजबूत सैन्य संबंध से इनकार। पीएम मोदी के दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के केरल दौरे पर हैं। 15 दिन में दूसरी बार राज्य का दौरा। अमित शाह ने स्टेट कोर कमेटी के साथ बैठक की। पार्टी की रणनीति पर हुई चर्चा। तेलंगाना के सीएम पर राहुल गांधी का हमला। पूछा क्या चंद्रशेखर परिवार के लिए बना है नया राज्य। राहुल के बयान को टीआरएस ने बताया जोक ऑफ द मिलेनियम। वारंगल में कार्यक्रम के दौरान बेहोश हुए तेलंगाना के डिप्टी सीएम कदियाम श्रीहरि। तेलंगाना दिवस पर परेड की सलामी ले रहे हैं। आर्मी चीफ बिपिन रावत के कश्मीर दौरे का दूसरा दिन। बॉर्डर पर सुरक्षा हालात की समीक्षा की जा रही है। बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर रेंज से सुबह 10:56 पर किया गया परीक्षण। श्रीनगर के खीर भवानी मंदिर पहुंची सीएम महबूबा। कहा अल्लाह से दुआ मांगती हूं कश्मीरी पंडित वापस जम्मू कश्मीर लौट आए। सीरिया से जी न्यूज की रिपोर्टिंग जारी। जान जोखिम में डालकर पलमायरा शहर से जी न्यूज एडिटर सुधीर चौधरी की बेखौफ रिपोर्टिंग। बिहार बोर्ड के इंटर में खराब रिजल्ट को लेकर हाजीपुर में छात्रों का हंगामा। बिहार के शिक्षा मंत्री का जलाया पुतला। पटना में एआईएसएफ के छात्रों का प्रदर्शन। 12वीं के रिजल्ट के विरोध में परीक्षा समिति के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। बिहार के नालंदा में 12वीं क्लास में फेल होने पर छात्र ने फांसी लगाई। परिवार का आरोप कॉपियों की चेकिंग में गड़बड़ी हुई। बिहार बोर्ड के रिजल्ट पर बोले मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। कहा बिहार की शिक्षा व्यवस्था का सुर और ताल बिगड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने बिहार के शिक्षा मंत्री पर निशाना साधा। कहा अभी चुनाव हुए तो जनता सबक सिखाएगी। बिहार में 8 टॉपर के बचाव में उतरी जेडीयू। प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा दलित होने के कारण गणेश को परेशान किया जा रहा है। 5 जून को भारतीय जनता युवा मोर्चा सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों का घेराव करेगी। आज राज्यपाल रामनाथ कोविंद को मेमोरेंडम दिया। बिहार के टॉपर घोटाले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। बीएसईबी के पूर्व अध्यक्ष समेत 8 लोग आरोपी बनाए गए। टॉपर घोटाले के आरोपी बच्चा राय की आय 51 लाख। 2.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति खरीदी। ईडी जब्त कर सकता है संपत्ति। व्यापक घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की 2 चार्जशीट। 2 मेडिकल स्टूडेंट समेत 6 के खिलाफ मामला। आरोपियों में 3 बिचौलिए और फर्जी मार्कशीट बनाने वाला भी शामिल। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने की तैयारी से हाईकोर्ट नाराज। तीनों एमसीडी को अवमानना का नोटिस भेजा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा एमसीडी का काम सिर्फ टैक्स वसूलना नहीं। 21 जून को तीनों एमसीडी के कमिश्नर खुद पेश हों। पीडब्ल्यूडी स्कैम में एसीबी ने दर्ज की 3 एफआईआर। भ्रष्टाचार, जालसाजी और धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज। पीडब्ल्यूडी स्कैम में एसीबी ने 30 हजारी कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर की। विसल ब्लोअर राहुल शर्मा ने केजरीवाल के साधु सुरेंद्र बंसल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सीएनजी घोटाले पर कपिल मिश्रा का दावा। कहा कनाडा से नहीं चीन से खरीदी गई किट जिस कंपनी का पता दस्तावेजों में है वो फर्जी है। कपिल मिश्रा का दावा। सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल को धमकी दी। कहा मंत्री पद से हटाया तो सरकारी गवाह बनकर सारे राज खोल दूंगा। कपिल मिश्रा ने कहा घोटालों से जुड़े सभी दस्तावेज कल वेबसाइट पर अपलोड करूंगा। कल से इंडिया अगेंस्ट करप्शन पार्ट 2 की शुरुआत होगी। एसटीएफ ने 2 साल बाद सुलझाया। नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की हत्या का मामला। फॉर्च्यूनर कार लूटने के इरादे से आए थे बदमाश। एसटीएफ के मुताबिक बदमाशों ने अंकित चौहान को ओवरटेक कर रोका और गाड़ी से उतरने को कहा। बात नहीं मानने पर गोली मारी। 2 बदमाश गिरफ्तार। महाराष्ट्र में कर्ज माफी को लेकर किसानों का आंदोलन जारी। नासिक, येवला, अहमदनगर समेत कई इलाकों में दूध सड़कों पर फेंककर विरोध जताया। शिरडी में एक व्यक्ति ने अनोखे तरीके से किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। दूध सड़क पर फेंकने के बजाय जरूरतमंद लोगों को बांटा। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में एक और कार्रवाई। प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर कासिम अली हटाए गए। यूपी के संभल में गर्भवती महिला की हत्या। गैंगरेप की आशंका की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के फरुखाबाद में पत्नी पर पति की हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। अमरोहा में बेटी से छेड़छाड़ के आरोपी पिता ने खुदकुशी की। बेटी ने पंचायत बुलाकर लगाया था आरोप। बिहार के रोहतास में पुलिस ने 60,000 लीटर शराब नष्ट की। शराबबंदी के बाद जब्त की गई थी ये शराब। हरियाणा के रोहतक में पकड़ी गई अवैध शराब की 6,000 पेटियां। 3 ट्रकों से पकड़ी गई ये शराब। दिल्ली के नरेला से सोनीपत के कुंडली तक जाएगी दिल्ली मेट्रो। मनोहर लाल सरकार ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी।
10 करोड़ के फूड घोटाला मामले में पंजाब सरकार की बड़ी कार्रवाई, मुख्यमंत्री ने 14 फूड इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा, इस साल विकास दर 7.5% के करीब रहने की संभावना। सीपी जोशी बने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, ललित मोदी के बेटे रुचिर मोदी को हराया। इंग्लैंड में मिल रही सुविधाओं से खुश नहीं टीम इंडिया, एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर ट्रेनिंग की तैयारियों को नाकाफी बताया। टीम इंडिया के कोच के लिए वीरेंद्र सहवाग ने पेश की दावेदारी, ऑस्ट्रेलिया के टॉम मूडी और इंग्लैंड के रिचर्ड भी रेस में हैं। पेरिस क्लाइमेट समझौते से हटने पर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप की आलोचना की, कहा अमेरिका के भविष्य के लिए यह फैसला ठीक नहीं। ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट समझौते से यह कहते हुए हाथ खींच लिए हैं कि इसमें भारत और चीन के लिए सख्ती नहीं। अमेरिका के कैलिफोर्निया की पहाड़ियों में गिरा छोटा प्लेन, हादसे में एक की मौत हो गई। पुलिस ने रियो डी जेनेरियो एयरपोर्ट से करीब 60 हथियार जब्त किए, तस्करी कर ब्राजील लाए गए थे 4 तस्कर गिरफ्तार।